नमस्कार दोस्तों, साल के इस टाइम पर दिल्ली फिर से एक गैस चंबा बन गई है। AQI 500 पार है और हवा इतनी जहरीली होने की वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे थे आई मिस ब्रीदिंग। लेकिन इस साल नवंबर में जहरीली हवा के इस धुएं के बीच दिल्ली ने एक ब्लास्ट भी झेला है और इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर हर नुक्कड़ पर एक सवाल उठ रहा है, एक बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग सवाल। क्या ये साजिश है? क्या ये ब्लास्ट पोल्यूशन से लोगों का ध्यान हटाने के लिए करवाया गया है? आपको ये कॉन्स्पिरेसी थियरी लग सकती है, पर जैसा कहते हैं जब कोई मुद्दा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उससे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई और मुद्दा दे दो। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं पोल्यूशन का टॉपिक करंट गवर्नमेंट के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों बन गया था। पहली वजह, क्राइसिस कंट्रोल से पूरी तरह बाहर था। AQI 500 जोड़ था। दिल्ली के 80% घरों में कोई न कोई बीमार था। लोग सड़कों पर थे और सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे। दूसरी और सबसे बड़ी वजह, सरकार की पोल्यूशन के ऊपर फेक कंट्रोल की कोशिशें पकड़ी जा रही थी और लोगों के सामने आ गई थी, जैसे कि मीडिया और एक्टिविस्ट्स ने एलिगेशंस लगाए कि डेटा मैनिपुलेशन चल रहा है। रिपोर्ट्स आई कि AQI मॉनिटर्स के पास पानी छिड़का जा रहा है। क्यों? ताकि रीडिंग्स कम आए। ये पोल्यूशन कंट्रोल नहीं, ये डेटा कंट्रोल था। ये फ्रॉड पब्लिक के सामने आ गया था। और फिर हुआ आर्टिफिशियल रेन का ड्रामा। करोड़ों रुपये 1.9 करोड़ एक ऐसे एक्सपेरिमेंट में डुबा दिए गए जिसका फेल होना तय था। क्यों? क्योंकि पूरी लैक ऑफ रिसर्च थी, लो नॉलेज थी। एक्सपर्ट्स ने पहले ही बोला था कि दिल्ली में सर्दियों में बादल ही नहीं होते क्लाउड सीडिंग के लिए। जो मिनिमम 50% मॉइस्चर चाहिए वो दिल्ली में सिर्फ 15 से 20% था। फिर भी गवर्नमेंट ने ये आर्टिफिशियल रेन के नाम पर करोड़ों रुपये डुबाए। ये गिमिक फेल हो गया। 1.9 करोड़ जो कि आपका और मेरा पैसा था वो बिना पानी के बहाया गया। ये सब फेलियर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे। सरकार बुरी तरह एक्सपोज हो रही थी। सरकार ने सोचा होगा इन्हें एक नया मुद्दा दे देते हैं ताकि भारत की जनता पोल्यूशन की बात को भूल जाए, और फिर हुआ एक ऐसा ब्लास्ट जो सारी हेडलाइंस, सारी डिबेट्स, सारा गुस्सा एक नई दिशा में मोड़ दे। और फेल होना लाजमी था क्योंकि पोल्यूशन पर कोई काम ही नहीं कर रहा था। हमें हर साल बताया जाता है कि स्टबल बर्निंग ही पोल्यूशन की वजह है, पर यह पूरा सच नहीं है। रिसर्च कहती है दिल्ली के अपने पोल्यूशन में सबसे बड़ा हिस्सा 51.5% तो सिर्फ हमारी गाड़ियों का है। आपकी और मेरी कार, बाइक्स, ट्रक्स, ये साल भर का पोल्यूशन है। हाँ, स्टबल बर्निंग एक प्रॉब्लम है, पर यह सीजनल है। इस साल नवंबर 2025 में भी जब क्राइसिस पीक पर था, स्टबल बर्निंग का कंट्रीब्यूशन करीब 30% था और उसके अगले ही दिन ये गिरकर सिर्फ 5% रह गया। तो बाकी का 80-90% जहर कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से। जी हाँ दोस्तों, पोल्यूशन में इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन 40% से ज्यादा होता है और कंस्ट्रक्शन की धूल करीब 8% पोल्यूशन फैलाती है। इन असली प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आर्टिफिशियल रेन जैसा गिमिक नहीं हो सकता। सरकार ये जानती थी और इस फेलियर की कीमत हम चुका रहे थे। ये पोल्यूशन हमारी लाइफ 12 साल तक कम कर रहा है। ये PM 2.5 पार्टिकल्स आपके लंग्स से सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, लंग कैंसर होता है, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा, ये हेल्थ क्राइसिस बढ़ता जा रहा था। हम तो फिर भी घर में थे। सड़क के जानवरों का सोचिए। वेट्स कहते हैं दे आर द वर्स्ट हिट। बर्ड्स अंधे हो रहे हैं। ये एक पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स है। और जब लोग जवाब मांग रहे थे तो सरकार क्या कर रही थी? एक फेयर्स ब्लेम गेम। दिल्ली सरकार पंजाब को, पंजाब हरियाणा को और सब मिलकर किसानों को ब्लेम कर रहे थे। किसान मजबूर है, उसके पास सस्ता विकल्प नहीं है। एक वायरल पोस्ट ने कहा, ईगो, ऑक्सीजन, सबको सही होना है पर जिम्मेदार कोई नहीं। तो चलिए वापस अपने सवाल पर चलते हैं। एक तरफ पोल्यूशन का एक ऐसा मुद्दा जो आउट ऑफ कंट्रोल था, जिसमें सरकार की हर कोशिश, जैसे फेक AQI, फेल्ड रेन, पब्लिक में फेल हो चुकी थी, जिसमें ईगो ऑक्सीजन से बड़ा हो गया था। और दूसरी तरफ एक ब्लास्ट जो अचानक सारी टीवी स्क्रीन्स, सारी चर्चा, सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। दोस्तों, पोल्यूशन के असली सॉल्यूशंस हैं, जो कि है बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस, इंडस्ट्रीज पर सख्त कंट्रोल और किसानों को पराली का इकोनॉमिक सोल्यूशन। पर क्या अब इन सोल्यूशंस पर बात होगी, या हमारा ध्यान अब बॉम्ब, पॉलिटिक्स और टीवी डिबेट्स में उलझा दिया जाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या दिल्ली के लोग साफ हवा का सच जान पाएंगे या डिस्ट्रैक्शन के इस नए धुएं में ही उलझे रहेंगे? कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग सवाल पूछते रहें।